अभी हमने समझा था ट्रांजिस्टर और उसको थोड़ा-सा देखा था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। आज जो है थिंकरकैड पे उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं। तो और थिंकरकैड आप यूज़ भी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये मैंने अभी कुछ बनाया था यहाँ पर थिंकरकैड पर, जो कि चल रहा था। इसमें मैंने कम से कम 2-3 एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो हम शुरू से करते हैं। मैं इसको पहले क्लोज़ कर देता हूँ एक बार। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है यहाँ से और लिखता हूँ यहाँ पर थिंकरकैड। तो आप मेरा इसमें क्योंकि गूगल से ही साइन इन है, तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर देता है। मतलब उसको डैशबोर्ड पर लेके आ जाता है। आप इसे साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा। ये अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर आना होगा सर्किट्स पर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हमको बनाना है। क्रिएट न्यू सर्किट पर आप एक बार क्लिक कीजिए। और यहाँ से हम जो है एक रजिस्टर ले लेते हैं, एलईडी ले लेते हैं, एक पोटेंशियोमीटर ले लेते हैं, एक स्विच ले लेते हैं। चाहे तो हम ये वाला स्विच भी ले सकते हैं और एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं हम। उसके बाद में एक ट्रांजिस्टर लेना है, तो ट्रांजिस्टर के लिए आप बेसिक से आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए ट्रांजिस्टर। तो आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एनपीएन, पीएनपी दोनों ले सकते हैं, तो मैं दोनों लेके यहाँ पे रख लेता हूँ। और हम एक बेसिक एक बैटरी ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसको क्लोज़ कर सकते हो आप यहाँ पे जाके, ऐसे ऐसे क्लियर कर सकते हो। जैसे क्लोज़ का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। तो एक बैटरी ले लेते हैं हम यहाँ से। बेसिक पे क्लिक कर दीजिए तो बैटरी जल्दी मिल जाएगी। ये बैटरी जो है मैं यहाँ पर अभी इसे यहाँ रखता हूँ और थोड़ा-सा इसे साइड में कर लेता हूँ। तो बैटरी जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है पॉजिटिव और नेगेटिव पे। ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं हम। हम चाहे तो 5 वोल्ट भी दे सकते हैं 7805 लगाकर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से ना ये जो पावर्स की लिंक है ना, इसको नीचे कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि पावर जो है रेड कलर में होता है, तो यहाँ से आप इसको रेड कलर पे कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए और रेड कर दीजिए। और यहाँ पर आके जब आपको टर्न करना है तो इसे क्लिक कीजिए और नीचे आ जाइए। यहाँ पे आके आप जो है इसमें सिमिलर हम बैक लाइन को भी जोड़ देंगे, मतलब नेगेटिव लाइन को भी जोड़ देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास में जो है वो पावर दोनों साइड अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। थिंकरकैड पर काम करना हम स्टार्ट इसलिए करना है क्योंकि शुरुआत में हम जो भी चीज़ें समझते हैं ना, समझ तो जाते हैं, लेकिन जितनी बार हम उसको स्टार्टिंग में करके देखते हैं, उसी से हमें वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो देखिए, हम एक एलईडी ले लेते हैं यहाँ से। ये एलईडी हमने ले ली, मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। एक रजिस्टर भी ले लेते हैं और उसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर। यह सारे कंपोनेंट्स अभी हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही। इनका कोई यूज़ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं क्योंकि हमने इनको कोई सप्लाई तो दी नहीं है। अब मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, तो माउस से स्क्रॉल करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये एनोड है, ये कैथोड है। तो मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से इसको पॉज़िटिव दे देता हूँ। तो जब भी आप पॉज़िटिव दें तो आप उसका कलर जो है वो रेड कर दीजिए और ये नेगेटिव है दिस साइड, तो इसको मैं जो है चाहे तो आप कहीं से भी दे सकते हैं कनेक्शंस तो। तो आप ऐसा करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसे ब्लैक कर दीजिए एक बार, ठीक है? और एक बार इसको हम रन करके देखते हैं। तो मैंने ये इसे रन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है, जो कि आपको आता है। मैं इसे स्टॉप करता हूँ और एक और तरीका हम निकालते हैं। लेट्स से मैं स्विच को ले लेता हूँ, है ना? मैंने ये स्विच लिया। कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ में, तो उस टाइम पर हमने ब्रेडबोर्ड को ड्रैग कर दिया है, तो कंट्रोल ज़ेड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसको लेकर यहाँ पर आता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो पॉज़िटिव है, अभी हमने नीचे से दे रखा है यहाँ से। मैं इसे यहाँ से कैंसल करता हूँ
और ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये ऐसे भी तो ये ऑन हो सकता है। ये मैंने इसे रेड कर दिया है। क्या है कि यहाँ रेड पर हमने जो है मतलब एनोड पर जो है हमने डायरेक्टली जो है 5 वोल्ट दे दिया है या 9 वोल्ट दिया है, और इस साइड में ग्राउंड किया है। इसको रन करके देखते हैं, तब भी ये ऑन हो रहा है। तो दोनों ही तरह से एलईडी ऑन हो सकती है। रेजिस्टेंस हम पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं पर भी लगा सकते हैं हम। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये स्विच है हमारा, मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आ जाता हूँ। तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से ये कोई कनेक्शन है आपका और आप उसको चाहते हो कि यहाँ से यहाँ लाना, तो इस पे एक बार क्लिक कीजिए आप ऐसे, इसको ऐसे उठाकर यहाँ लेके आ जाइए। और अब देखिए इस एलईडी को अगर हमको चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 9 वोल्ट है वो यहाँ से दे देते हैं हम और रन करते हैं। और अभी एलईडी कब ऑन होगी, जब ये दोनों कनेक्ट होंगे, जो कि स्विच में हमने उस दिन करके देखा था, है ना? अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो ये देखिए एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, यही काम हमको कहा ट्रांजिस्टर के साथ में करना है। तो यहाँ पर ये स्विच क्या कर रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट ले रहा है और यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो इसे तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा-सा साइड में कर देते हैं हम, यहाँ कर देते हैं और इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो अ, अच्छा ये पीएनपी है, तो पीएनपी को अभी मैं साइड में कर देता हूँ। पहले हम एनपीएन से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है, तो मैं कलेक्टर को जो है यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? और इसका जो इमीटर है, इसको मैं दे देता हूँ ग्राउंड। ठीक है? तो इसका ग्राउंड देने के लिए सॉरी 5 वोल्ट दे देता हूँ, 9 वोल्ट। तो ये 9 वोल्ट मैंने यहाँ से दे दिया है। तो होगा क्या, जब हम इसके बेस पर सिग्नल देंगे तो इमीटर से जो है आपका 9 वोल्ट उठ के कहाँ चले जाएगा, इस एलईडी के पॉजिटिव पे चले जाएगा, एनोड पे चले जाएगा और उससे आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, देखिए एक रजिस्टर और कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी, और माउस कर्सर यहाँ पे लाता हूँ और कंट्रोल वी, तो वहीं पे आस-पास में आ जाता है। मैंने एक रजिस्टर और लगा दिया, इसकी वैल्यू भी 1 की ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और यहाँ से जो है मैं 9 वोल्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके बेस पर 9 वोल्ट देंगे हम। थोड़ा-सा ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब हम स्विच प्रेस करेंगे, देखिए ये 9 वोल्ट यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा, ये घूमता हुआ यहाँ से इस रजिस्टर पे यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में होगा ये कि यहाँ पर जो 9 वोल्ट आ रहा था एमीटर से उठकर कहाँ चले जाएगा, कलेक्टर पे चले जाएगा। एक बार ज़रा इसको हम करके देखते हैं, फिर रजिस्टर की वैल्यू 1 के ही क्यों ली है, कुछ और लेते तो क्या होता है, ये सब भी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे जो है वो ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद में मैं डायरेक्टली इस स्विच को प्रेस करता हूँ। देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ, ये एलईडी ऑन हो चुकी है। एलईडी यहाँ पर ऑन हो रही है, ठीक है? ये बात तो हमें समझ में आई कि एलईडी यहाँ पर ऑन हो रही है। हम इसका रिवर्स भी कर सकते थे यहाँ पर। रिवर्स कैसे? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पर अभी क्या जा रहा है, इस जगह जा रहा है यहाँ पर आपका 9 वोल्ट। तो हम क्या करते हैं, एक मल्टीमीटर यहाँ लगा देते हैं सबसे पहले तो। मैं ये यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूँ। ग्राउंड तो मैं यहीं कॉमन कर देता हूँ, यहाँ पे ही है ना? ब्लैक एंड ब्राउन इज़ देयर, और यहाँ पर इसको रेड को हम लेके आ जाते हैं कहाँ पर? ये कलेक्टर पर, ठीक है? और इसको एक बार हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अभी आप देखिए इनिशियली 662 मिलीवोल्ट है, मतलब नियर टू 0 है, और इसको हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखिए अराउंड अराउंड 7.63 वोल्ट यहाँ पे जा रहा है ना? ये देखिए आप, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि
इसकी जो वैल्यू है, एक बार बढ़ाते हैं, मैं इसको 10 की कर देता हूँ, है ना? ये मैंने 10 के किया यहाँ पर और आप देखेंगे कि कलर चेंज हो चुका है। मैं इसको वापस से 1 के करता हूँ, तो देखिए 1 के में क्या आ रहा है? 1 के में आ रहा है ब्राउन, ब्लैक, रेड, ठीक है? और अब जब मैं 10 के करूँगा तो वो ऑरेंज हो जाएगा रेड। तो देखिए ये ऑरेंज हो चुका है मतलब 10 के का रजिस्टर हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि जब मैंने यहाँ पे 10 के किया, तो अभी तो कुछ आ नहीं रहा है ना यहाँ पे। तो मैं जैसे इसको प्रेस करता हूँ तो पहले 7 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट आ रहा था, अब देखते हैं कि क्या होगा। ये देखिए क्या हो गया, वोल्टेज कम हो चुका है, ठीक है? मतलब 4.82 हो गया। जैसे-जैसे रजिस्टर बढ़ेगा, तो वोल्टेज यहाँ पर डाउन होता जाएगा, ठीक है? मतलब अगर इसके बेस का वोल्टेज यदि हमने कंट्रोल कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको एज़ अ वेरिएबल रजिस्टर के टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाकर जब भी आर्डिनो पढ़ेंगे या फिर पीडब्ल्यूएम का यूज़ करेंगे, तब वो चीज़ें हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जो है सिर्फ़ इतना सिंपल किया है। अब देखिए उसमें थोड़ा-सा और चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसे स्टॉप करता हूँ। अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ये जो ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर जो हमने 9 वोल्ट दिया है, यहाँ पर हम ग्राउंड भी लगा सकते हैं और एलईडी का ये पॉज़िटिव वाला ना जोड़ते हुए हम नेगेटिव जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अभी ये तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया और ये वेरिएबल रजिस्टर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है? ओके, मैं इसे यहाँ पे सेंटर में करता हूँ और ये डिलीट करता हूँ और यहाँ पे देखिए आप, फिर से मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। तो इसका जो मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं कहाँ पर? चलिए मैं इसे जो है वो, ठीक है, ऐसे कर देते हैं लेट्स से, ठीक है? ये और इसका मिड पॉइंट का कलर जो है हम लेट्स से ऑरेंज कर देते हैं। तो ये ऑरेंज किया। अब हम यहाँ पर इस वाले एंड पर दे देते हैं 9 और इस वाले एंड पर दे देते हैं हम ब्राउन, ठीक है? और इसको कर देते हैं ब्लैक, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देते हैं रेड। और अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही क्या है, 1K का रजिस्टर लगा हुआ था, तो इसको तो हम हटा देते हैं यहाँ से और इसको भी यहाँ से डिलीट करके क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे जाते हुए यहाँ कर देते हैं, ठीक है? देखिए वेरिएबल रजिस्टर का जो आउटपुट है, उस पॉइंट को हमने बेस पे लगा दिया, ये भी एक रजिस्टर ही है। अब हम इसको जब घुमाएँगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तो पहले हम रन करके देखते हैं। अब भी आप देखिए 8.31 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? और मैं इस रजिस्टर पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए रजिस्टर जो है वो 250 किलो ओम का है। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हें आप करके देखिए। इसीलिए ये वाली चीज़ें जो है मतलब जब हम टिंकरकैड पे करेंगे तो बहुत सारे चेंज हम आसानी से करके देख सकते हैं। देखिए अभी अ, जो है 8.31 वोल्ट आ रहा है, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम आ रहा है। अब मैं इसे जब मूव करूँगा तो देखिए अब क्या होगा, है ना? तो जो हम मतलब मैनुअली पहले कर रहे थे, अभी भी मैनुअली कर रहे हैं लेकिन अब उसके नॉब को रोटेट करके कर सकते हैं हम। तो जो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो एज़ अ वेरिएबल रजिस्टर काम कर सकता है, यहाँ पे कर रहा है। ये जो यहाँ पे हम इस वेरिएबल रजिस्टर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज जा रहा है, उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर वेरिंग वोल्टेज जा रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है? तो इतना जो है आप करके देख सकते हैं। अब देखिए मैं जो है ये वाला भी आपको एक बार करके बताता हूँ, इसे मैं यहीं रहने देता हूँ। ये जो सर्किट आपके साथ मैं शेयर भी कर दूँगा। मैं इसे स्टॉप करता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर ये जो 1K का रजिस्टर है मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ। अगर हम रजिस्टर नहीं लगाएँगे तो क्या होगा? देखिए कुछ केसेस में तो कुछ नहीं होगा जब करंट बहुत कम होगा, लेकिन अगर ज़्यादा हाई करंट जाता है तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है।
35 मिली एम्पियर के करंट से ही जो है ट्रांजिस्टर स्विचिंग करना स्टार्ट कर सकता है। इसलिए वहाँ रेजिस्टेंस तो लगाना होता है, लेकिन उसकी साइज़ को वेरी करके हम आउटपुट को भी वेरी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी धीरे-धीरे हम बढ़ते चले जाएँगे। एक स्टेप के बाद में दूसरी चीज़ें हमें आती जाएगी, पर बेस पर करंट लिमिट करने के लिए हम यहाँ रजिस्टर लगाते हैं, पहली बात। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऐसा ऐसा रास्ता है जहाँ पर अगर हमने सिग्नल दिया तो आगे ये काम करेगा, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा करंट दिया तो ये खराब भी हो सकता है ना? वैसे तो देखो ओवरऑल यहाँ से यहाँ पर इसका जो वोल्टेज कैरी करने की क्षमता है लेट्स से मतलब वो है 1 एम्पीयर। ये 1 एम्पीयर से थोड़ा-सा कम हो सकता है। तो 1 एम्पीयर से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आपने एलईडी की जगह मोटर लगा दी और मोटर तो ज़्यादा वज़न मतलब वज़न क्या हम कह सकते हैं ज़्यादा करंट कैरी कर सकती है। एलईडी तो 20 मिली एम्पीयर करती है। तो अगर मान लीजिए 1 एम्पीयर से ज़्यादा हुआ तो ये खराब हो सक मतलब ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट ही मॉसफेट के साथ में होता है। मॉसफेट जो है वो 20 एम्पीयर, 40 एम्पीयर, 80 एम्पीयर, 200 एम्पीयर ऐसे-ऐसे तक के मॉसफेट्स आते हैं डीसी में और एसी के अंदर ट्रायक्स आते हैं। तो वो फिर धीरे-धीरे हम उन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो अब देखिए ये पीएनपी को हम एक बार ट्राई करते हैं। हम एक एलईडी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये एलईडी मैंने यहाँ रखा और इस बार देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो पॉज़िटिव एंड है, उसको तो हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं सप्लाई के साथ में। तो देखिए ये एनोड था यहाँ पर, इसको जोड़ दिया यहाँ पे सप्लाई के साथ में और ये जो इसका कलेक्टर है, इसको जो है मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ, यहाँ से, ठीक है? ये इसका कौन-सा वाला टर्मिनल था? कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया हमने कलेक्टर के साथ में और इसे हम कर देते हैं ब्लैक क्योंकि नेगेटिव है, माइनस है और इमिटर पे दे देते हैं हम ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ से दे देंगे हम? यहाँ ऊपर से दे देते हैं, ठीक है? तो ये ओवरलैप नहीं करेगा मतलब उसके ऊपर से चला जाएगा। तो देखिए यहाँ का जो भी ग्राउंड होगा वो कहाँ चले जाएगा? यहाँ चले जाएगा। कब जाएगा? जब बेस पे सिग्नल आएगा और बेस पे इस बार क्या सिग्नल आना चाहिए? बेस पर इस बार सिग्नल आना चाहिए माइनस का। ये मैंने माइनस पे क्लिक कर दिया और इसको मैं एक बार रन करता हूँ। अभी एलईडी ऑफ है, पॉज़िटिव तो मिला हुआ है और ये हमने गलत किया है। इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं, उसको स्टॉप करते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, उसको वापस से रन करते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इसे ऑन करते हैं। तो देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है? जब हम प्रेस कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर क्या जा रहा है? ग्राउंड जा रहा है, ठीक है? और ग्राउंड जाने की वजह से यहाँ पर ये जो है एलईडी को ऑन कर रहा है और यहाँ पे क्या होता है जब हाई जाता है तब ये एलईडी को ऑन करता है। अब ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि हमें यहाँ पर हाई से करते हैं, यहाँ लो से करते हैं? नो डाउट इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी है मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर जो अ, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, इसमें होल्स की ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज होता है और हमने एनपीएन, पीएनपी की थ्योरी बहुत पढ़ रखी है। लेकिन अ, अभी हम जो है तो ये ऐसे हम 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक और चीज़ मैं ये बता रहा था कि कैसे हम जो है मतलब क्यों हो ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि यहाँ पर हाई से ऑन हो रहा है, यहाँ पे लो से ऑन हो रहा है। तो देखिए नेचर में क्या होता है, नेचर इन द सेंस कि मान लीजिए अगर आप कोई सेंसर यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका एलडीआर, ठीक है? और वैसे यहाँ पर आईआर नहीं है, पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ टाइप करने की आईआर सेंसर, पर ये इसको कर लेते हैं हम, ये, ठीक है? तो ये आपका पीआईआर सेंसर है। अब होता क्या है कि कभी-कभी ये जो सेंसर्स होते हैं, आउटपुट पे इनिशियली देते हैं हाई और जब इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है या इनको इनका काम करना होता है, तो वो लो दे देते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सेंसर यदि हुआ, तो इनिशियली उसका कोई सिग्नल हो सकता है। इनिशियली हो सकता है वो लो देता हो और लेट्स से अगर एलडीआर है, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ और अगर मैं इसको अभी मान लीजिए कि ये इनिशियली हाई दे रहा है और जब मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो ये लो देगा।
तो हमें तो क्या डिटेक्ट करना होगा कि लो पे ये काम करे, है ना? और अगर उल्टा हुआ कि इनिशियली हाई दे रहा है और लो पर इसको चेक करवाना है, तो हम फिर जो है वो इन दोनों में से किसी भी ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये पीआईआर सेंसर है, तो देखिए आप यहाँ पर, है ना? जैसे मैं यहाँ पर जो है स्टॉप करता हूँ और ये मल्टीमीटर को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? और अभी हम क्या करते हैं, इसका जो आउटपुट है, मैं इसको कर देता हूँ ऑरेंज, और ये इसका जो आउटपुट है, ये तो पावर है, ये सिग्नल है ना? ये जो सिग्नल है मतलब इसका जो आउटपुट है ये, और इसके पावर को हम दे देते हैं 9 वोल्ट, जो कि शायद 5 वोल्ट देना चाहिए, लेकिन मैं 9 दे देता हूँ और यहाँ से दे देता हूँ मैं इसको ग्राउंड, ये ग्राउंड, और ये मैंने कर दिया है इसको ब्लैक। अब मैं ऐसे करता हूँ रन। अभी आप देखिए इनिशियली क्या दे रहा है, 0 वोल्ट, है ना? अब मैं जब इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, है ना, ये पीआईआर सेंसर है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। तो जब मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए, ओह सॉरी, हमने यहाँ पर इसका ग्राउंड कॉमन नहीं किया है, तो इसको यहीं से कर देते हैं कॉमन, रन कर दें। और अभी देखिए आप इनिशियली क्या दे रहा है, 0, और देखिए जब मैं इसको मूव करूंगा, एक बार इसका सिग्नल चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्या है, सिग्नल, पावर, और ये ग्राउंड, इसको रन करते हैं। हम्म, तो वैसे तो यहाँ पे देखिए हमारे सिग्नल में चेंज होना चाहिए था, ये इसकी रेंज से बाहर हो जाता है, और ये इतनी इसकी रेंज होती है, सिर्फ इतनी से इतनी, पर अभी हमको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण है क्योंकि हमने इसको जो है वो 9 वोल्ट दे दिया है, हमें इसको 5 वोल्ट देना चाहिए था। मैं यहाँ पर एक बार 7805 लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं अपन, इसको क्लोज करते हैं, 7805, ये 7805 आ गई। तो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब देखिए ये जो पावर है ना, वो हम इसको इनपुट में यहाँ दे देते हैं 9, आउटपुट को दे देते हैं यहाँ पे, और ग्राउंड को तो हम कॉमन कर देते हैं। तो अभी मैंने बहुत ही बेकार कनेक्शंस किए हैं, लेकिन ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे 5 जा रहा है, अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या होता है। ओ या वर्किंग, तो वो क्योंकि 5 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है इसलिए। तो देखिए जैसे ही मूव हो रहा था अभी इनिशियली 0 आ रहा है, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है इसके सामने तो 5 वोल्ट आ जाता है। तो अब ये जो 5 वोल्ट आ रहा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो अभी ऑरेंज वाला वायर है, इसको आप आर्डिनो पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको आप बजर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मॉड्यूल होते हैं ना, ये खुद अपने आप में इतना करंट नहीं दे सकते हैं, वोल्टेज तो दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको इसको इसके साथ में बल्ब को चालू करना है कि कभी भी कोई व्यक्ति आए तो बल्ब ऑन हो जाए, लाइक, या कोई बजर, बड़ा बजर ऑन हो जाए, तो उस टाइम पर हमको क्या करना होगा, उस टाइम पर हमको यहाँ पर रिले कनेक्ट करना होगा। और रिले, हाँ, ये डायरेक्टली चला नहीं सकता है, क्योंकि रिले के अंदर जो कॉइल होती है उसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है, उसको इतना ये पावर नहीं दे सकता है। तो तब हमको ट्रांजिस्टर का यूज करना होगा, तब हमको ट्रांजिस्टर का यूज करना होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ इनिशियली हाई आता और जब ये मूवमेंट होता तब लो आता, तब हमको पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करना पड़ता। ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं जो, मतलब, जिनका इनिशियली कुछ और आता है और बाद में कुछ और आता है एक्टिवेशन होने पर। तो तब हमको अलग-अलग ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होगी। ट्रांजिस्टर बहुत कम करंट से भी स्विच हो जाता है। ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत कम करंट से भी स्विच हो जाता है, मतलब 35 मिली एम्पीयर इज़ इनफ, और हम डेटा शीट में देख सकते हैं। तो लेकिन वो स्विचिंग ज़्यादा अच्छा करंट करा सकते हैं, मतलब 1 एम्पीयर बहुत ज़्यादा होता है। एक एडाप्टर में 1 एम्पीयर मतलब वो अच्छे से चला सकता है। तो इसलिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। आगे जाकर ट्रांजिस्टर का हम मल्टीपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप सभी इतना पूरा कीजिए और मुझे शेयर कीजिए कैसे भी, चाहे व्हाट्सएप पे, ग्रुप पर, या क्लासरूम में। ये वीडियो आपको जो है वो गूगल क्लासरूम में अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी मुझे आपका मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप जो है पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम ट्राई करेंगे। थैंक यू।